हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका। तो सीधे चलते हैं मूवी की तरफ और बात करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो कि आपस में भाई बहन हैं। लड़के का नाम हेलन और लड़की का नाम लूसी होता है। हेलन की मॉम की डेथ कुछ दिन पहले ही हुई थी और उसे ऐसा लगता था कि शायद उसकी स्टेप मदर और उसके डैड ने मिलकर ही उसकी मॉम को मारा है। फिर हमें जूली को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को कहती है कि क्या उसके साथ वो घूमने जाना चाहेगा क्लब में, मगर वो मना कर देता है। हेलन को छुप छुप के लोगों को देखने की आदत थी। हेलन अपने डैड और स्टेप मदर को भी छुप छुप के देख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम की डेथ के बाद हेलन का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता था। वो अपने ट्री हाउस में जाकर ही सो जाता है और अगली सुबह जब जूली यूनिवर्सिटी जा रही थी तब वो अपने भाई को आवाज़ देती है, मगर बाहर हेलन नहीं निकला था। और जैसे ही जूली अपनी गाड़ी से वहाँ से जाने लगती है, हेलन उसे आवाज़ देने लगता है, मगर तब तक जूली वहाँ से जा चुकी थी। रात के वक्त कुछ लोगों ने हेलन के ट्री हाउस को ख़राब कर दिया था और हेलन जब अपने स्टेप मदर और अपने डैड के साथ डिनर कर रहा था तब उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारी सिस्टर तो यहाँ से जा चुकी है यूनिवर्सिटी, तुम्हें भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। ये सब में ऐसा लगता था हेलन को कि उसकी स्टेप मदर की साजिश है और एक बार फिर से वो अपने घर के पीछे वाले एरिया में आ जाता है। इसी जगह पर इसकी मॉम की डूबने से मौत हुई थी। हेलन यहाँ पर अपना थोड़ा सा वक्त गुजारता है, फिर वो अपने घर में जाता है तो वो अपने डैड और अपनी स्टेप मदर को प्यार करते हुए देखता है। हेलन के डैड चाहते थे कि हेलन अपनी ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़े और पढ़ाई करने के लिए वो आगे यूनिवर्सिटी में भी जाए, मगर हेलन को ऐसा लगता था कि शायद उसके डैड उसे यहाँ से भगाना चाहते हैं। हेलन की एक आदत बहुत ही ख़राब थी लोगों को छुप छुप के देखने की, और वो जो भी कुछ एक्टिविटीज़ करता था उसे वो अपने डायरी में भी लिखा करता था। हेलन अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उसका डैड जब उसकी स्टेप मदर के साथ घर से बाहर जाते हैं तब हेलन अपने कमरे में चले जाता है। उसके कमरे में उसकी मॉम की तस्वीर बनी थी जहाँ पर एक लोहे की पेटी भी रखी हुई थी। उस लोहे की पेटी को हेलन अपने घर में लेके आ जाता है जिसके अंदर से उसे कई सारे कॉस्ट्यूम वगैरह भी मिलते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि हेलन के पास किसी का कॉल आता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैड थे। उसके डैड ने उसे कॉल किया था। फिर हेलन डैड से बात करते करते उसके पास वाली झील में चले जाता है और अपना कुछ वक्त वहीं बिताता है, मगर जो डायरी में हेलन लिखा करता था वो डायरी आज उसकी स्टेप मदर के हाथ में लग गई थी। हेलन अपने ट्री हाउस में था तभी उसकी स्टेप मदर वहाँ पर आ जाती है और उसके बारे में जो कुछ भी लिखा था, हेलन जैसे ही अपनी स्टेप मदर को अपने सामने देखता है उसे गुस्सा आ जाता है कि इसी औरत ने मेरी मॉम की जान ली है, और गुस्से में आकर हेलन उसकी स्टेप मदर का गला दबाने लगता है। मगर इसी वक्त हम देखते हैं कि हेलन की स्टेप मदर हेलन को गर्म करने की कोशिश करती है और हेलन अपनी स्टेप मदर के इस बहकावे में आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। उसने परफॉर्म तो ज़्यादा अच्छा नहीं किया था, मगर हेलन की स्टेप मदर कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हेलन को तो लगता ही था कि उसकी स्टेप मदर उसे यहाँ से भगाना चाहती है और हेलन अगली सुबह ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर में पहुँच जाता है। हेलन का अकाउंट भी पूरा खाली हो चुका था और उसके पास एक भी पैसे बचे नहीं थे। वो अभी पाई पाई के लिए मोहताज हो चुका था। हेलन के सामने दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। हेलन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे जॉब करने आया हूँ। हेलन को एक घर दिखाई देता है जिसके ऊपर वह चढ़ जाता है और अपनी रात वहीं पर बिता लेता है। सुबह के वक्त हम देखते हैं कि उसे रास्ते से गुजरती हुई एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी मॉम की तरह ही उसे नज़र आ रही थी। इस लड़की का हेलन पीछा करने लगता है और इस लड़की का नाम कैट होता है। उसका वो पीछा अभी भी लगातार कर रहा था और इसके बारे में कैट को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। फिर वो कैट के ऑफिस में पहुंच जाता है, उससे बात करता है। हेलन उससे कहता है कि उसे जॉब की ज़रूरत है क्योंकि वो बेरोजगार है। उसे हेलन अपने किचन में जॉब दे देती है और उसे काम समझाती है, मगर यहाँ पर एक सीनियर पहले से ही था जिसका नाम रेमन होता है। रेमन हेलन से अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था और कहता है कि तुम्हें जो मैं बोलूँगा तुम्हें वैसा काम करना पड़ेगा। और जब रात में कैट अपना काम ख़त्म करके घर की तरफ जा रही थी तब उसका पीछा हेलन करने लगता है और उसके पीछे पीछे ही जाने लगता है। हेलन का मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, इसलिए वो अपनी मॉम की तस्वीर को एक पासपोर्ट में देखने लग जाता है। अगली सुबह हेलन वापस किचन में पहुंच जाता है और अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे रेमन और हेलन की अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो आपस में अच्छे से बात करने लगे थे। तभी हेलन और रेमन के पास से कैट गुजरती है
कैट वहाँ पर लोगों से बात कर रही थी, मगर हेलन अभी भी बार बार कैट को ही देखे जा रहा था। वो उससे पूरी तरह से अट्रैक्ट हो चुका था। कैट जब बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी तब हेलन उसे छुप छुप के देख रहा था। फिर एक दिन हेलन कैट के घर में चुपचाप चोरी से घुस जाता है और उसे घर में दिखाई देता है कि उसकी जो विंडो है वहाँ से क्लॉक टावर बहुत ही आसानी से दिखाई दे रहा है। फिर हेलन कैट के घर में उसके घर की तलाशी लेने लगता है, जहाँ पर उसे हेलन की एक तस्वीर भी दिखाई देती है जिसे हेलन बड़े ही गौर से देख रहा था। मगर अचानक से घर में कैट पहुँच चुकी थी। उसकी आहट सुनकर विंडो में से बाहर निकल जाता है और कुछ देर वहीं वेट करने लगता है। फिर वो वापस दूसरी तरफ से विंडो की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे कैट बड़े ही आसानी से दिखाई दे रही थी। कैट अपने घर के अंदर एकांत में अपना पैर को साफ कर रही थी और हेलन उसे चुपचाप देख रहा था। आज रात हेलन कैट के छत में ही बिताता है और जैसे ही उसकी नींद नहीं लग रही थी, एक बार वो फिर से दोबारा कैट को देखने के लिए विंडो पे आ गया था। वो आज रात उसे बड़े ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। फिर वो वहाँ से उतर कर अब वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अगले दिन वापस अपने रूटीन, अपने काम, अपने किचन में पहुँच जाता है और अब उसे धीरे धीरे काम करने में अच्छा लग रहा था और रेमन के साथ उसकी अब बहुत ही अच्छी बनने लगी थी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी बन चुके थे। इसी बीच हम देखते हैं कि हेलन ने अपना काम को बीच में ही रोक दिया था। वो अपना काम छोड़कर क्लॉक टावर की तरफ जा रहा था और क्लॉक टावर का गेट लगा हुआ था जिसे वो बहुत ही आसानी से खोल लेता है। उसके पास शायद एक डुप्लीकेट टाइप की चाबी थी जो मास्टर की का काम करती थी। हेलन उस क्लॉक टावर में पहुंच चुका था। उस जगह को ठीक से देखने के बाद हेलन वहां से नीचे उतर के आ रहा था। तभी वहां का सीनियर एम्प्लॉय हेलन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। इसका नाम एलिस था। एलिस से हेलन कुछ भी नहीं कहता है और अगले दिन जब हेलन अपना काम किचन के अंदर कर रहा था, उसके बारे में जानने के लिए वहाँ की मैनेजर यानी कि उसकी क्रश कैट भी पहुंच जाती। कैट उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ काम करके कैसा लग रहा है। हेलन उससे कहता है कि मैं अपने काम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। काम ख़त्म करने के बाद हेलन वापस उस क्लॉक टावर में चले जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हेलन के पास एक दूरबीन है जिससे कि वो अब कैट के घर में नज़र रखने लगता है। कैट अपने घर में मौजूद थी और उसे देखने के बाद अब हेलन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था क्योंकि उसकी क्रश का घर जस्ट उसके सामने है। और इसी बीच हम देखते हैं कि कैट को कोई और आदमी हक कर रहा है जिसे देखने के बाद तो हेलन को चैन ही नहीं मिल रहा था। उसके तो सारे अरमान ठंडे पड़ चुके थे। एक बार फिर से वो हेलन कैट के घर में चले जाता है और यहाँ से झांकने लगता। तब एलेक्स और कैट दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे जिसे देखने के बाद हेलन का तो पूरा मूड ही ख़राब हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर एक कंप्लेंट लिख देता है अपनी स्टेप मदर के खिलाफ में कि उसकी स्टेप मदर ने ही उसकी मदर का कत्ल किया था। और वो पुलिस को कुछ प्रूफ भी देने की कोशिश करता है जिससे कि ये साबित हो सके कि उसकी स्टेप मदर ने ही उसकी मॉम की हत्या करी है। उसके बाद हेलन वहाँ से तुरंत निकलकर अपने वापस क्लॉक टावर में पहुंच जाता है और क्लॉक टावर में पहुंचने के बाद एक बार फिर से वो कैट के ऊपर में नज़र रखने लगता है। क्लॉक टावर में जैसे ही हेलन कैट को देख रहा था तभी वहाँ पर एलन भी पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा तुम इस जगह से कैट के ऊपर में नज़र रखते हो। हेलन एलन को ब्लैकमेल करने के लिए उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर चल रहा है कैट के साथ में। अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगा। एलन बिल्कुल ही लाइटली ले लिया था हेलन को और एलन ने हेलन को वहाँ से बाहर निकाल दिया था। और जैसे ही एलन अपने घर में पहुँचता है उसे घर में वहाँ पर हेलन दिख जाता है जिसे देखने के बाद एलन की तो हवा ही टाइट हो गई थी। और हेलन कहता है कि अगर तुम उस लड़की से दूर रहोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस बारे में हेलन और एलन की दोनों की डील हो चुकी थी और हेलन वहां से चुपचाप अब चले जाता है एलन को धमकी देते हुए और अगले दिन वापस अपने काम पर चले जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैट हेलन को बताती है कि एक नई पोस्ट निकली हुई है जिसमें उसे रूम सर्विस देनी पड़ेगी। क्या वो इस पोस्ट में काम करना चाहता है? तब हेलन कैट से हाँ कह देता है और जो हेलन का सीनियर रहता है एलिस, वो हेलन को सारा काम सिखा देता है कि उसे वहाँ पर कैसे काम करना चाहिए। एलन के पास दूसरा कोई भी चारा नहीं था क्योंकि हेलन ने एलन की एकदम नस को पकड़ के रखा था। जैसे ही रात हो जाती है हेलन वापस लोगों के ऊपर नज़र बनाए रखने लगता है और छुप छुप के अपने दूरबीन से देखने लगता है। अचानक से रात को वो दोबारा एक बार कैट के घर में पहुंच जाता है और उसकी विंडो से कैट को झांकते हुए देखने लगता है कि वो घर के अंदर में क्या कर रही है। मगर आज रात यहाँ पर एलन पहुंच चुका था और वो कैट के साथ में इंटीमेट हो रहा था और ऐसा करते हुए एलन ने
हेलन को देख लिया था कि वो हेलन विंडो से सब कुछ झांकते हुए देख रहा है। हेलन का मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो चुका था और वो अपने घर में पहुंच चुका था। उसे आज बहुत ही सैड फील हो रहा था क्योंकि आज उसका बर्थडे भी था और वो अपनी मॉम का लेटर को देख रहा था जिसमें उसकी मॉम ने हेलन के लिए प्यार लिखा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो वापस अपने काम में चले जाता है और वापस अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे इनको पता चलता है कि आज तो हेलन का बर्थडे है, तो ये तीनों लोग मिलकर आज क्लब में जाकर पार्टी करने का विचार बनाते हैं। हेलन भी इसके लिए मान गया था। आज वो 18 साल का हो चुका था। क्लब में पहुंचने के बाद हेलन, कैट और एलन तीनों मिलकर वहां पर ड्रिंक करने लगते हैं और इसी बीच हम देखते हैं कि एलन हेलन को उसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है, मगर हम देखते हैं कि बीच में ही एलन वहां से उठकर चले जाता है और हेलन और कैट दोनों मिलकर वहां पर बहुत ड्रिंक करते हैं। उसके बाद कैट हेलन को अपने घर में लेके आती है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैट यहाँ पर हेलन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, मगर हेलन कैट से साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, बस तुम्हारे साथ बेड्स को शेयर कर सकता हूँ। हेलन फिर अपने ख्यालों में खो जाता है कि एक टाइम था जब वो कैट को छुप छुप कर देखा करता है और आज का दिन है जब वो कैट के साथ में एक ही बेड में सो रहा है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हेलन कैट से मिलने के लिए उसके ऑफिस के अंदर में पहुँच जाता है, मगर कैट हेलन से कहती है कि जो भी उस रात को हुआ उसके लिए तुम बिल्कुल भी सीरियस मत होना। हेलन को बहुत ही बुरा लगता है और वो कैट से सॉरी कहकर वापस अपने काम पे लग जाता है। हेलन रिसेप्शन में एलिस के साथ में खड़ा हुआ था, तभी वहाँ पर एक कॉल बजता है। किसी ने काम के लिए हेलन को ऊपर कमरे में बुलाया था। वहाँ पर जाने के लिए एलिस हेलन को कहता है और जैसे ही हेलन उस कमरे में पहुँचता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ कैट खड़ी थी और कैट उससे बातचीत करना चाहती थी, इसीलिए उसने यहाँ पर बुलाया था। कैट और हेलन दोनों बात करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उसी कमरे में दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। हेलन कैट को बहुत ही अच्छे से हक कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हो गए थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्ट जोन में थे और दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। हेलन का तो खुशी का अब ठिकाना ही नहीं था और वो बहुत ज़्यादा खुश था, मगर हम देखते हैं कि कैट रास्ते से गुजर रही थी, तब हेलन उसका पीछा करते हुए जाता है। हमें दिखाई देता है कि कैट और एलन का रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा नहीं है और दोनों की किसी बात में बहस हो जाती है। प्लस कैट के घर में जाकर उससे बदतमीजी कर रहा था और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। हेलन ने विंडो से सब कुछ देख लिया था और हेलन उस एलिस को रोकने के लिए कमरे में आता है, मगर एलिस ने हेलन को एक पंच मार दिया था और हेलन नीचे गिर गया था। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर एलिस कैट को सब कुछ बता देता है कि हेलन तुम्हें उस क्लॉक टावर से छुप छुप के देखा करता था। कैट हेलन से पूछने लगती है कि तुम ऐसा क्यों करते थे। तब हेलन कैट को बताता है कि ये मेरी बचपन की आदत है। ये सब सुनने के बाद कैट ने हेलन को जॉब से भी निकाल दिया था और अगले दिन हेलन कैट के ऑफिस के बाहर में खड़ा हो जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे जॉब में वापस रख लिया जाए। कैट हेलन को अपने घर में लेके आती है और सजा के तौर पर हेलन को सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं। उसने कुछ भी नहीं पहना था और कहती है कि अब मुझे तुम सब कुछ बताओ कि तुम मुझे क्यों देखा करते थे। तब हेलन बताता है कि तुम मुझे मेरी मॉम जैसी दिखती थी, इसलिए मैं तुम्हें देखा करता था। हेलन के पास में एक ड्रेस रखी थी जो कि उसकी मॉम की थी। हेलन उसे कैट को दे देता है और कैट उस ड्रेस को पहन लेती है। हेलन थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था। फिर दोनों एक बार फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और अगली सुबह हेलन कैट को एक टावर में लेके जाता है और अपना दूरबीन निकालकर लोगों को देखने के लिए कहता है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हेलन जब अपने होटल में काम कर रहा था तब वहाँ पर उसके मॉम और उसके डैड पहुँच चुके थे। हेलन का पता पुलिस स्टेशन से इन लोगों को लग गया था और यहाँ पर आने के बाद में उसकी स्टेप मदर हेलन से बात करने लगती है और उसके डैड भी उसे समझाने लगते हैं कि तुम अपना सिग्नेचर कर दो उस वसीयत पे, जिसके बाद हम थोड़ा सा कर्जा मुक्त हो पाएंगे। हेलन हमेशा से ही अपनी मॉम का कातिल उसकी स्टेप मदर को समझता था और जब उसकी स्टेप मदर हेलन से बात करती है तब हेलन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही एक बहुत ही खतरनाक कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रेन में निकल जाता है जिसमें उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगा के रखा था और उसका पूरा गेटअप ही चेंज हो गया था। गुस्से में हम देखते हैं कि हेलन घर में पहुंच जाता है जहां पर उसके हैंडीकैप डैड भी बैठे हुए थे। वो बिल्कुल भी जल्दी से उठ नहीं पाते थे।
कैट को वो तुरंत ही हेलन अपनी गोद में उठाकर लेके आता है, उसके हाथ पाँव बांधकर, फिर उसे वो झील में फेंक देता है। मगर बहुत ही जल्दी हेलन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी स्टेप मदर को उस पानी से बाहर निकाल लेता है और उसके बाद वो अपनी स्टेप मदर से सॉरी कहता है। कुछ देर में वहाँ पर हेलन के डैडी पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की मौत एक हादसा था, उसने बहुत ही ज़्यादा स्लीपिंग की गोली ले ली थी और तुम्हारी स्टेप मदर का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। हेलन जब कैट के घर में पहुँचता है तब कैट हेलन से कहती है कि अब तुम थोड़े से बड़े हो जाओ और हम 5 साल बाद इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। हेलन बहुत ज़्यादा अब खुश था जितना वो अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में।